Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट में चैप्टर 6 सब्सिडरी बुक्स। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं, आपका लेक्चर नंबर है 4। टेक्स्ट बुक में आपका एग्जाम्पल नंबर 6, टेक्स्ट बुक निकालिए एग्जाम्पल नंबर 6। यदि टेक्स्ट बुक नहीं है तो जो स्कूल में से जो पैम्पलेट दिया है उसमें भी है एग्जाम्पल, तो आपको देखना है एग्जाम्पल नंबर 6। टेक्स्ट बुक में पेज अलग अलग हो सकता है, पुरानी है और नई टेक्स्ट बुक है, दोनों में डिफरेंस आ सकता है, मगर पैम्पलेट में पेज नंबर है 105 पे एग्जाम्पल नंबर 6। आज का एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जीएसटी वाला एग्जाम्पल है। ए है सी जीएसटी, एस जीएसटी, ये दोनों कब आने वाले हैं? सेम स्टेट में यदि ट्रांजैक्शन हुआ है, गुजरात में है तो गुजरात में ही ट्रांजैक्शन हुआ है, आउट ऑफ गुजरात नहीं हुआ है तो आपको ये जीएसटी लगेगा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यदि ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आई जीएसटी लगेगा और यहाँ पे होगा टोटल। और जीएसटी किस पर लगेगा? अमाउंट ऑफ गुड्स इसमें ऐड करना है, रेलवे फ्रेट इसमें ऐड करना है, वेजेस टोटल जो होगा उस पर जीएसटी लगेगा। सबसे पहले गुड्स होगा, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट आप लेस करेंगे, बाद में जो फिगर मिलेगा उसमें आपको ये दोनों ऐड करना पड़ेगा, बाद में जीएसटी कैलकुलेट होगा। देखते हैं एग्जांपल। अभिषेक स्टोर ऑफ राजकोट, देखिए वो राजकोट गुजरात में ही, यदि गुजरात में ही कोई जगह पे ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हम सी जीएसटी एस जीएसटी लगाएंगे। यदि गुजरात से बाहर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हम आई जीएसटी लगाएंगे। इनपुट परचेज है इसलिए इनपुट, यदि सेल्स होता तो आउटपुट जीएसटी होगा। आगे लिखा है राजकोट इज आयरन मर्चेंट प्रिपेयर परचेज बुक इन बुक्स ऑफ अकाउंट विथ कॉलम्स ऑफ एक्सपेंसेस। आपको एक्सपेंसेस का कॉलम रखना पड़ेगा। ये दो एक्सपेंस तो दिया है, ये एक्सपेंस हम एडजस्ट करेंगे। आगे लिखा है ही मेंटेन सेपरेट कॉलम फॉर एक्सपेंसेस लाइक जीएसटी, रेलवे फ्रेट, लेबर, प्रिपेयर परचेज बुक बाय अप्लाइंग टोटल 12% जीएसटी रेट। GST is not included for the following transaction. Add applicable amount of GST and prepare purchase book. देखिए फर्स्ट वन 2018 अप्रैल 1st, goods purchase 50,000, 10% trade discount from Saharuk stores. आगे लिखा है लेबर ऑफ ₹2,000 एंड रेलवे फ्रेट ₹500 आर डिस्क्लोज इनवॉइस नंबर 51। यस, ये परचेज क्या है? शाहरुख स्टोर्स। इट मींस इट इज क्रेडिट परचेज, तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे लिखेंगे 2018, मंथ है अप्रैल, डेट दिया है 1st, कहां से परचेज किया है? शाहरुख स्टोर्स। शाहरुख स्टोर से काम। बिल नंबर इज गिवन, इनवॉइस नंबर 51। यहाँ पे देखिए 50,000 का गुड्स था, तो यहाँ पे मैं वर्किंग करा 50,000 में से आपको लेस करना है 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी कि 5,000, ये हो जाएगा 45,000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अमाउंट ऑफ गुड्स होगा 45,000। रेलवे फ्रेट इज गिवन, रेलवे फ्रेट ₹5,000 एंड लेबर दैट इज वेजेस भी दिया है आपको 2,000। अब देखिए जीएसटी 12% जीएसटी है, टोटल होगा 52 प्लस 5 प्लस 2, टोटल हो जाएगा 52,000। कहां पे बेचा है? कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन सेम स्टेट में होगा तो 6%, तो इसका हम 6% करेंगे। 52,000 इंटू 6% होगा 3120, यहाँ पे भी 3120, यहाँ पे डैश, और टोटल ये सबका टोटल 3120 इंटू 2 प्लस ये होगा 52,000, टोटल हो जाएगा 58,240।
ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन। आगे लिखा है फिफ्थ को, गुड्स परचेज 30,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम दीपिका, टोटल अमाउंट पेड इमीडिएटली। देखो इमीडिएटली पेमेंट किया है यानी कि कैश ट्रांजेक्शन है। कैश ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, यहाँ पे हम नोट लिखेंगे डेटेड 5th अप्रैल, कैश ट्रांजेक्शन देयरफॉर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। जो मैं बोला हूँ वो आपको 2 बार सुनने का है, ऐसा है रिवाइंड करके आप सुन सकते हैं। नेक्स्ट वन 20th, और सुनने के बाद यहाँ पे आपको खुद लिखना पड़ेगा नीचे। अब देखिए 20th अप्रैल, गुड्स परचेज 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम अमिताभ ऑफ मुंबई। ये मुंबई कहाँ है, गुजरात में है या गुजरात से बाहर? गुजरात से बाहर है। इट मीन्स यहाँ पे होगा IGST में होगा 12%, कॉमन आपको रखना है। आगे लिखा है बिल नंबर 251, रिसीव्ड इनवॉइस ऑफ लेबर ₹1,000, रेलवे फ्रेट है दिया है आपको 2,500। तो ये 20th का मैं वर्किंग कर रहा हूँ, ये देखिए 20th डे, ये डेट थी फर्स्ट का वर्किंग है। गुड्स कितना था 40,000, सबसे पहले आपको लेस करना है 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी कि 4,000, ये हो गया 36,000। इसमें आपको एक्सपेंस करना है ऐड, कौन सा एक्सपेंस है 1,000 एंड 2,500, 1,000 प्लस करेंगे 2,500, ये हो जाएगा टोटल 39,500 में और प्लस करना पड़ेगा डायरेक्ट 12% GST, IGST होगा। तो यहाँ पे कहाँ से परचेज किया है, अमिताभ, तो यहाँ पे लिखते हैं हम अमिताभ अकाउंट, अमिताभ स्टोर है सिर्फ अमिताभ अकाउंट। बिल नंबर इज गिवन, आई थिंक यस, मैंने देखा है बिल नंबर है 251। यहाँ पे लिखेंगे गुड्स अमाउंट होगी 36,000, बाद में 2 एक्सपेंस आपको दिया है, कौन सा एक्सपेंस है देखिए 1,000 लेबर, तो वेजिस में आपको लिखना है 1,000, रेलवे फ्रेट आपको दिया है 2,500, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,500। ये GST नहीं है, तो 39,500 इंटू 12% 4740, टोटल करेंगे तो हो जाएगा 44,240। ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन अमिताभ वाला। आगे लिखा है A machine 35,000 is purchased from Pooja on credit of 1 month. Transportation labor 2,000 is paid in cash. पूजा के पास से हमने मशीन इज एसेट, तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा dated 23, machine that is asset purchase is not recorded in purchase book, ये भी परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होने वाला। अब देखिए 30th अप्रैल, गुड्स परचेज 25,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट फ्रॉम अनुष्का चेन्नई। ये चेन्नई कहाँ पे आया है, तमिलनाडु, ये छानी नहीं है चेन्नई है, देखो बराबर, कोई लोग छानी बोलते हैं, छानी नहीं चेन्नई। इनवॉइस नंबर 44 is received inclusive of railway freight ₹500। ये क्रेडिट परचेज है, तो हमको लिखना पड़ेगा अनुष्का 30th, ये रहा अप्रैल 30, अनुष्का अकाउंट, अनुष्का अकाउंट। बिल नंबर कौन सा दिया है, बिल नंबर इनवॉइस नंबर है 44, यानी कि बिल नंबर 44। 25,000 का गुड्स था, यहाँ पे देखिए 30th 25,000, इसमें से आपको लेस करना है 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी कि 2,500, ये हो जाएगा 22,500। तो यहाँ पे लिखूंगा 22,500। एक्सपेंस में क्या दिया है आपको, आगे लिखा है इंक्लूसिव ऑफ रेलवे फ्रेट 500, ये है आपका 500, ये नहीं है, तो यहाँ पे मैं 500 प्लस करूंगा, टोटल हो जाएगा 23,000 प्लस 12%,
याद रखो 12%, क्योंकि आउट ऑफ गुजरात में, इसलिए आपको 12% करना पड़ेगा। 23,000 इंटू 12%, ये हो जाएगा 2760। टोटल करेंगे तो हो जाएगा 25,760। बस ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब हमको करना है टोटल। सबका टोटल करेंगे 25,760 प्लस 44,240 प्लस 58,240, टोटल हो जाएगा 128,240। यहाँ का टोटल 4740 प्लस 2760, टोटल हो जाएगा 7500। यहाँ का टोटल 3120, यहाँ भी टोटल 3120, यहाँ पे टोटल होगा 3000, यहाँ पे होगा 8000। ये सबका टोटल करेंगे, नहीं ये सबका नहीं, सॉरी यहाँ सेपरेट है। 45,000 प्लस 36,000 प्लस 22,500, तो टोटल 103,500। ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुका है खत्म। मगर एग्जाम में इतना बड़ा एग्जाम्पल कभी आ ही नहीं सकता। एग्जाम में कैसे एग्जाम्पल आने वाले हैं वो देखिए। हमने लास्ट लेक्चर में 2 एग्जाम्पल देखे थे, आज आगे जा रहे हैं हम लोग। आपको देखना है पेज नंबर 120 पे एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए 3rd 4th 5th देखते हैं, 3-4 एग्जाम्पल आज। श्री अंबिका स्टोरीज डीलिंग इन वुड, वुड में डीलिंग कर रहे हैं। From the following transaction prepare its sales book। आपको कौन सी बुक बनानी है? सेल्स बुक। तो यहाँ पे डेट, यहाँ पे नेम ऑफ सप्लायर, ये तो परचेज बुक है तो नेम ऑफ सप्लायर बराबर है। सेल्स बुक में क्या लिखेंगे? नेम ऑफ कस्टमर। यहाँ पे आउटवर्ड इनवॉइस नंबर LM एंड अमाउंट का एक ही सिंगल कॉलम यहाँ पे होगा अमाउंट। 2019 May 1st 120 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सोल्ड गुड्स ₹20,000 at 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट टू कृष्णा on 3 months credit and send bill number 1514। तो आपको लिखना है 20,000 में से 15% यानी कि 3,000 आपको करना है लेस, और यहाँ पे लिखेंगे कृष्णा अकाउंट, अमाउंट लिखेंगे सेल्स बुक में 17,000। आगे लिखा है 5% है या 15% है? 15 तो 3,000 होना चाहिए। पीछे दिया है 19,000 यानी कि वो डिस्काउंट 5% होगा, ट्रेड डिस्काउंट। यदि 15% है तो 3,000 कट हो जाएगा। तो आपको लिखना, अदरवाइज करेक्शन कीजिए, वहां पे 19,000 की जगह पे होना चाहिए 17,000। करेक्शन है, करेक्शन कीजिए 17,000। आगे सोल्ड ओल्ड फर्नीचर 7,500 ऑन क्रेडिट टू लक्ष्मण। हमने फर्नीचर बेचा है तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा सेल ऑफ एसेट, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा फर्नीचर इज नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। आगे है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू अम्बा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आपको करना पड़ेगा लेस। सेंड बिल नंबर 4140 आफ्टर एडिंग कैरेज 500 एंड 12% GST। कैरेज एंड GST ये कॉल्यूमनर होगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉल्यूमनर नहीं है तो ये सब आपको जर्नल प्रॉपर में लिखना पड़ेगा। आपको सिर्फ 10% लेस करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे अम्बा अकाउंट, अमाउंट लिखेंगे 9,000, 17 प्लस 9 टोटल होना चाहिए 26। करेक्शन आपको करना है। और बाद में नीचे नोट लिखनी पड़ेगी dated 10th output C GST 540, output S GST 540 and carriage 500 will be recorded in जर्नल प्रॉपर। वो सेपरेट आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4। पहले देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर सेल्स बुक इन ए बुक्स ऑफ गणेश ट्रेडिंग कंपनी। आपको बनानी है अगेन सेल्स बुक। कौन सा सेल्स आप लिखेंगे? क्रेडिट सेल्स। कहाँ से अमाउंट लिखेंगे? आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। हाफ अमाउंट कैश है, हाफ अमाउंट क्रेडिट है तो फुल अमाउंट इज रिकॉर्डेड एज ए क्रेडिट सेल्स।
तो फर्स्ट वन 2019 March 10, Govind trader place an order for supply of goods ₹30,000 at 10% trade discount, 5% cash discount. A non-economic transaction therefore not recorded in sales book. नीचे आपको नोट में लिखना पड़ेगा। 12th को देखिए, supply goods to Govind traders as per his orders and bill number 154। तो आपको 12th को लिखना है। 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस कीजिए, 27,000 ये लिखा गोविंद ट्रेडर्स है, अकाउंट 27,000। आगे लिखा है 15 को, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 टू अमर स्टोर एक 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन 2 months क्रेडिट। अमर स्टोर पेड हाफ ऑफ अमाउंट इमीडिएटली। हाफ अमाउंट कैश है, हाफ अमाउंट क्रेडिट है, फुल अमाउंट क्रेडिट आपको लिखना है। तो 20,000 में से आपको लेस करना है 10%, 2,000, 18,000 ये लिखा अमर स्टोर से अकाउंट 18,000, टोटल हो चुका है 45,000। एक और एग्जांपल हम देखेंगे, एग्जांपल नंबर 5। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक। तो परचेज रिटर्न बुक में क्या आने वाला है? कैश परचेज रिटर्न नहीं, क्रेडिट परचेज होना चाहिए, हो गुड्स रिटर्न होना चाहिए। याद रखो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन बुक्स ऑफ हरेश कुमार फर्स्ट, सबसे पहले 2019 July 8 गुड्स ऑफ ₹4,000 विच वेर परचेज फ्रॉम नरेश was written as it is in damaged condition। हमने नरेश को रिटर्न किया, ये परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न बुक्स में लिख सकते हैं। देखिए 8th को नरेश अकाउंट 4,000। अब 10th को क्या है वो देखिए, गुड्स ऑफ ₹35,000 रिटर्न टू महेश एंड डेबिट नोट 20 सेंट टू हिम। ये भी गुड्स हमने रिटर्न किया है, ये भी परचेज रिटर्न है। तो 10th को देखिए, महेश अकाउंट 3,500। अब 12th को देखिए, एज पर द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रिटर्न एम्प्टी बॉक्स एंड कंटेनर्स ₹1,500 टू शाह स्टोर्स एंड सेंड डेबिट नोट ₹30 ये भी परचेज रिटर्न है। तो देखिए लिखा है शाह स्टोर्स अकाउंट, डेबिट नोट नंबर दिया है 30 और अमाउंट ऑफ रिटर्न दिया है आपको 1,500। टोटल हो गया टोटल क्रेडिट परचेज रिटर्न। बस सिमिलर एग्जांपल एग्जाम में आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दो एग्जांपल है, वो हम नेक्स्ट टाइम जब मेन एग्जांपल एक या दो मैं यहाँ पे करवाऊंगा और एक या दो एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो यहाँ से आगे का नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। ओके, बाय बाय। यदि आपको कोई जगह पे दिक्कत है, समझ में नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, वीक में एक दिन, आई थिंक थर्सडे में स्कूल पे रहूंगा, वहां पे 10 to 12 थर्सडे 10 to 12 में स्कूल पे हाजिर रहूंगा। तो आपको यदि डाउट है तो आ सकते हैं, और फोन कर लेंगे तो भी चलेगा। मेरा फोन नंबर भी यहाँ पे लिख देता हूँ आपको।